नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि शून्यों की संख्या में क्लास 2 हम पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? क्लास 2। और इसके पहले क्लास 1 हम बता दिए हैं कि जब गुणनखंड के रूप में रहे तो शून्यों की संख्या कैसे निकलेगी। और उसमें हम बताए हैं जब इस तरह रहे 25 गुणे 20 गुणे 10 रहे तो इसमें कितने शून्य होंगे। तो कुछ नहीं करना है बाबू, 2 शून्य तो उसी तरह पता चल गया, 2 शून्य क्या हो गया उसी तरह पता चल गया। और इसमें देखिए क्या होगा, इसको करेंगे 5 गुणे 5 और इसको करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 दूना 4 4 पचे 20, इसको करेंगे 2 गुणे 5। तो हम इसमें एक ट्रिक बताए थे, क्या बताए थे ट्रिक इसके पहले वाली वीडियो में। जहां 2 गुणे 5 का जोड़ा बनेगा, यानी जितना 2 गुणे 5 का जोड़ा बनेगा उतना ही हमारे शून्यों की संख्या होगी। देखिए कितना इसमें 2 गुणे 5 का जोड़ा बन रहा है, यानी 1 2 और 1 5, तो एक जोड़ा हो गया। फिर 1 5 और 1 2 तो कितना हो गया, 2 जोड़ा हो गया। फिर 1 5 और 1 2 तो कितना हो गया, 5 गुणे 2 हो गया। तो कितना जोड़ा बना बाबू, 1 जोड़ा 2 जोड़ा और 3 जोड़ा। तो टोटल शून्यों की संख्या हम कितना कह देंगे, 3। यानी शून्यों की संख्या कितना, 3। ये हमारा आंसर है। ये सारा चीज़ हम वीडियो 1 में बता दिए हैं। अगर जो भी हमारे भाई बहन अगर नए हैं तो जाकर वीडियो को देख लें। और हम प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं, जितना सब पढ़ा रहे हैं उसको प्लेलिस्ट में डाल दे रहे हैं। और ये आज हम लोग पढ़ेंगे शून्यों की संख्या में कुछ अलग टाइप का। नाम तो वही रहेगा बाबू, लेकिन कुछ अलग रहेगा। क्या अलग रहेगा देख लीजिए। और वीडियो को चालू करने से पहले एक बार आप सभी को दोबारा हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, क्योंकि हम बोले थे आप लोगों से कि मेरा दीपावली तक आप लोग 1500 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दीजिएगा। लेकिन आप लोग जैसे ही दीपावली बीता उसी दिन हमारा 1500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया। उसके लिए मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। और एक हमारे भाई या बहन कोई भी हैं कमेंट किए थे कि सर थोड़ा थंबनेल अच्छे से बनाइए और थोड़ा लिखिए, जो राइटिंग आप कर रहे हैं वो थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिए। तो दोस्तों आप लोग को पता ही होगा कि मैं झोपड़ी से पढ़ाता हूँ, यहीं पर रहता हूँ, यहीं फिलहाल मेरा घर है। तो जितना हमारे पास व्यवस्था है उसी में मैं आप लोगों की पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। और जो भी हमसे गलतियाँ हो जाएँ और हमारे भाषा में अगर कोई गलती हो जाए तो उसके लिए आप लोग क्षमा कर दीजिएगा, अपना भाई समझ कर दोस्तों, क्योंकि हमारा बोलने का तरीका कुछ ऐसा ही है, ठीक है ना। देखिए अभी यहाँ केस हम 1 लिख दिए हैं, केस एक लिख दिए हैं। जब शून्यों की संख्या ज्ञात करना हो तो इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, क्लास 2 पढ़ रहे हैं। इसके पहले क्लास हम 1 पढ़ा दिए हैं, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। देखिए कैसे, केस 1 में हम क्या किए हैं बाबू, जब 1 से लेकर n तक लगातार प्राकृतिक संख्याएं हो तो उसमें देखिए कैसे पूछता है। ये क्वेश्चन पर थोड़ा गौर कीजिए आप लोग। ये तो हम लिख दिए हैं आप लोगों के लिए कि आप लोग को कभी भूले ना, ठीक ना। जब यहाँ याद रखिएगा 1 से लेकर n तक प्राकृतिक जब संख्याएं हो तो उसमें कैसे पूछता है रहेगा। देखिए 1 गुणे 2 2 गुणे 3 3 गुणे 4 4 गुणे 5 5 गुणे 6 6 गुणे 7 7 गुणे 8 8 गुणे 9 और 9 गुणे 10 में 2 कितनी बार आएगा, समझ रहे हैं ना। और देखिए यहाँ कोई जरूरी नहीं है यहाँ सिर्फ 10 रहे, यहाँ 100 भी रह सकता है, 2000 भी रह सकता है, 3000 भी रह सकता है। डाट यहाँ कोई जरूरी ना हो 2 हो, 2 के जगह 3 भी रह सकता है। 1 मिनट दोस्तों, मार्कर चल नहीं रहा है। 3 के जगह क्या हो सकता है, 4 4 के जगह 5 5 के जगह 6 6 के जगह 7 7 के जगह कितना 8 8 के जगह कितना 9, यही ना रह सकता है। मतलब कह सकता है 1 से लेकर 10 तक में कितनी बार 2 आएगा, 1 से लेकर 100 तक में कितनी बार 3 आएगा, 1 से लेकर 2000 में यानी 3000 में कितनी बार 3 आएगा, कितनी बार 4 आएगा, कितनी बार 5 आएगा, कितनी बार 6 आएगा, कितनी बार 7 आएगा, कितनी बार 8 आएगा और कितनी बार 9 आएगा। एक ही क्वेश्चन अभी हम लिए हैं कि इस पे आप लोग पूरा समझ जाइए, कोई भी दिक्कत ना हो, समझ रहे हैं ना। तो इस क्वेश्चन पर थोड़ा गौर कीजिएगा दोस्तों। ये देखिए ये प्राकृतिक संख्या है ना, 1 से 2 2 से 3 3 से 4 4 से 5 5 से 6 6 से 7 7 से 8 8 से 9 9 से 10, यहाँ प्राकृतिक संख्या हो गया। और उसमें पूछ रहा है कि प्राकृतिक संख्या में 2 कितनी बार आएगा, 2 कितनी बार आएगा, आप लोग समझ रहे हैं। और इसको चालू करने से पहले थोड़ा सा यहाँ हम बता दें कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, देखिए जिसको गिना जा सके वो क्या कहलाएगा, प्राकृतिक संख्या कहलाएगा। अगर जैसे 1 2 3 4 5 ठीक अनंत तक। लेकिन इसमें आता है एक पूर्ण संख्या, क्या आता है,
पूर्ण संख्या जिसे होल नंबर कहते हैं। बाबू हो, प्राकृतिक संख्या के पहले अगर 0 लगा दिए और बाद बाकी वही सब लिख दिए तो ये हमारा होगा क्या, पूर्ण संख्या। एक आता है पूर्णांक, क्या आता है सोना, पूर्णांक जिसे इंटीजर कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटीजर। इसको कहते हैं नेचुरल नंबर, इसको कहते हैं होल नंबर और इसको कहते हैं इंटीजर नंबर। अब देखिए, अब इसमें क्या करना है सोना, कुछ नहीं, एक बार लगाइए -4 -3 -2 -1 फिर 0, फिर क्या लगाना है +1 +2 +3 +4 डॉट डॉट अनंत। देखिए ये हमारा क्या कहलाएगा सोना, होल नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, होल नंबर। यहाँ प्राकृतिक संख्या का जब जिगर आ गया है तो प्राकृतिक संख्या हम तो बता दिए हैं, अब इसका धिया पोता जो नाती है उसको भी जान लेंगे तो कोई दर्द हो जाएगा ना हो जाएगा हो, बोलिए। तो प्राकृतिक संख्या जिसको गिना जा सके 1 2 3 4 5, इसके पहले 0 को सटाएंगे तो पूर्ण संख्या हो जाएगा। इसमें माइनस वाला जब जोड़ देंगे और 0 जोड़ देंगे और प्लस वाला जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। ठीक है ना, ये टॉपिक का हिस्सा नहीं है लेकिन आया है तो यहाँ हम क्या किए हैं, बता दिए हैं। ठीक ना बाबू, देखिए अब ये देखिए इस क्वेश्चन पे आइए तो कह रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में 2 कितनी बार आएगा, कह रहा है 10 में कितनी बार 2 आएगा। तो कुछ नहीं, देखिए अगर आप बेसिक से बनाना चाह रहे हैं, बेसिक से, तो बेसिक से कैसे बनाइएगा, देखिए सिर्फ काउंट कर लीजिए फैक्टर करके। यहाँ 2 हमारा एक बार आया है, यहाँ अगर 6 को हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 6 को हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2 गुणे 3, कोई दिक्कत है बाबू। और यहाँ अगर हम लिख सकते हैं 8 को 2 गुणे 2 गुणे 2, ना हो सकला हो, बोलो। 9 में तो 2 आएगा नहीं, 7 में तो 2 आएगा नहीं, 5 में तो 2 आएगा नहीं, लेकिन 4 में 2 आएगा तो 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। लेकिन 10 में तो 2 अइबा करेगा बाबू, कितना हो गया, 2 गुणे 5 हो गया। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 से लेकर 10 तक में कितनी बार 2 आएगा। तो देखिए 1 से लेकर अगर 10 तक हम काउंट करें तो ये प्राकृतिक संख्या के रूप में दिया है। किसके रूप में दिया है, प्राकृतिक संख्या के रूप में दिया है। और जब ऐसा सवाल रहे बाबू, देखिए लास्ट जो खत्म होता है उसी को n माना जाता है। तो हम कह दे 1 से लेकर n तक प्राकृतिक संख्याओं में कितनी बार क्या आएगा, 2 आएगा। तो देखिए कुछ नहीं करना है, पहले जो है उसका फैक्टर कर लीजिए, उसके बाद काउंट कर लीजिए। देखिए 2 कितनी बार आ रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार और 8 बार। टोटल 2 कितनी बार आ गया बाबू, यानी 1 से लेकर 10 तक में 2 कितनी बार आया है, 8 बार आया है। कितनी बार बाबू, 8 बार। समझ में आया सोना। देखिए मार्कर का थोड़ा इशू है, चल नहीं रहा है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ प्रॉपर, आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए जब ऐसा सवाल रहे और पूछ दे इसमें 2 कितनी बार आएगा, तो बेसिक से आप तो पहले ऐसे करके बना लीजिए, यानी टोटल 1 से 10 में 2 कितनी बार आएगा, यानी 8 बार आएगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया ना, हाँ समझ में आएगा, कहे नहीं। अब देखिए, अब इसका अगर सेकेंड मेथड हम बता दे बाबू, देखिए सेकेंड मेथड यही कहेगा, कुछ नहीं, क्या है, 1 से लेकर n तक, 1 से लेकर n तक जब प्राकृतिक संख्या में 2 कितनी बार आया है, 4 कितनी बार आया है, 5 कितनी बार है, यही ना पूछ सकता है वो। यानी जो हम मोबाइलवा चलाते हैं उसमें 1 से लेके कहाँ तक लिखा रहता है, 9 तक लिखा रहता है, ना लिखा रहा हो, बोलो। देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, देखिए जो हमारा प्राकृतिक संख्या यानी n तक जो संख्याएं रहेगी उसमें 2 से क्या करेंगे, भाग देंगे। दूसरा मेथड अच्छे से समझ लीजिए, जब ऐसा क्वेश्चन रहे तो लास्ट वाला यही नहीं n बुझाएगा हो। और कोई कहेगा सर जी n बुझेबा नहीं कर रहा है, देख लीजिए 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 4 n तक, यही ना होता है प्राकृतिक संख्या। अब यहाँ n का मान कुछ भी दे सकता है, 10 दे सकता है, 100 दे सकता है, 200 दे सकता है और 300 दे सकता है। और इसके में पूछ सकता है कि 2 कितनी बार आया है, 3 कितनी बार आया है, 5 कितनी बार आया है, डॉट डॉट 9 तक पूछ सकता है। इसी तरह ये क्वेश्चन है ना बाबू, 1 से लेकर कहाँ तक है, n तक, 1 से लेकर कहाँ तक बाबू, n तक में 2 कितनी बार आएगा। तो कुछ नहीं करना है, n में यानी n में किससे भाग लगाना है, 2 से। कहने का मतलब बाबू, अगर आप लोग 2 भाई हो और किसी चीज़ का बंटवारा करना हो तो उसमें आधा आधा ऐसा करेंगे कि कितना आपका मिला और कितना
आपके बड़े भाई का मिला। देखिए अगर यहाँ 2 है, यहाँ 10 है, तो 2 से 10 में भाग दे दीजिए, कितनी बार आएगा, यानी 2 पचे 10। कहीं ना कहीं 2 कितनी बार आएगा बाबू, 5 बार आएगा। कितनी बार आएगा, 5 बार। तो यहाँ से कोई मतलब नहीं है। अब जितनी बार आएगा यानी भागफल जितना आएगा उसमें दोबारा फिर 2 से भाग दीजिए। तो दोबारा 5 में 2 से भाग देंगे तो 2 दूना 4, कितना बचा 1, ये 2 बार आ गया ना, आ गया हो। अभी देखिए अब बचा कितना, इससे नहीं लेना है शेषफल से। अब 2 है ना, तो 2 जब बच गया, और जब 2 से 2 कितनी बार में है, यानी 2 में कितनी बार है, कैसे पता करेंगे, यानी यहाँ 2 से फिर 2 में क्या कर देंगे, भाग देंगे। तो 2 1 9, 2 कट गया। ये कितनी बार आ गया, 1 बार। टोटल देखिएगा कितनी बार आ रहा है। टोटल बाबू 2 की संख्या जोड़ लीजिए। पहली बार में कितना बार आया था, 5 बार। दूसरी बार में 2 बार, और तीसरी बार में 1 बार। कितना हो गया, 5 2 7 1, कितना बाबू 8 बार। आ गया ना हो। अभी ये थोड़ा सा मेथड आप लोग का नया है, आप लोगों के लिए तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा। अभी आगे हम क्वेश्चन जब बताते हैं तो आप लोग चुटकियों में बनाएंगे और इसी मेथड से बनाएंगे। देखिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, हम इसको इरेज करके एक दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है ना बाबू। ठीक है, इरेज कर दें। ठीक है, इरेज कर दे रहे हैं। 1 मिनट बाबू। पढ़ाई में दिल दिमाग एक दरी रहना चाहिए, ये नहीं कि मन हो स्क्रीन पर और तन भी स्क्रीन पर रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर कितना, दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा कैसे पूछ सकता है, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 10। अब यहाँ कुछ बदल दे रहे हैं। देखिए वहाँ उसमें पहली वाले में 2 लिए थे, यहाँ हम लिख दे रहे हैं में 3 कितनी बार आएगा। कुछ ना करना है बाबू, सोना। थोड़ा सा बता दीजिए सेकेंड मेथड से। फर्स्ट मेथड से तो हो ही जाएगा, सेकेंड मेथड से हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं। 1 2 3 यानी 4 बार। यानी अगर हमको आंसर मानना रहता रे बाबू तो 3 कितनी बार आया है, 3 कितनी बार आया है, यानी 4 बार आया है। बस ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया ना। अब देखिए कैसे हो गया, डायरेक्ट बता दिए हैं। अब देखिए, अब कहेंगे कैसे हो सर जी, तो देखो सर जी कैसे आया है। इसको हम सेकेंड मेथड में करके सॉल्व कर रहे हैं बाबू। कुछ ना करना है, सबसे पहले 1 से लेकर n तक प्राकृतिक संख्या देख लेना है। यहाँ पर n का मान कितना, 10 न हो, बोलो। तो कुछ नहीं करना है, जितनी बार कहे उतनी संख्या से क्या कर देना है, भाग दे देना है। तो देखिए अगर यहाँ हमारा 3 कह रहा है ना, टोटल n तक कहाँ है, 10 तक। देखिए समझिए, ये पहले तो हमारा प्राकृतिक संख्या है। क्या है, प्राकृतिक संख्या है। यानी 1 से लेकर 10 तक में कितनी बार 3 आएगा, 1 से लेकर 10 तक में कितनी बार 3 आएगा। अगर हम गिनती गिने आ कह दे बाबू 1 से लेकर 20 तक में 5 कितनी बार आएगा, 1 से लेकर 100 तक में 6 कितनी बार आएगा, 1 से लेकर 1000 में 7 कितनी बार आएगा। तो उसको कैसे लगाएंगे वो तरीका देखिए आप लोग। कुछ नहीं करना है, बड़का जो मान रहेगा लास्ट में और जिस संख्या को पूछे कितनी बार आएगा उसी से भाग लगाते जाइए, और भागफल में पहली बार भाग लगाइएगा, जो भागफल आएगा उसमें फिर दोबारा उसी संख्या से भाग लगाइएगा। अगर भाग जाने वाला रहेगा तब तक भाग लगाएंगे, अगर भाग नहीं गया तो वहीं पर उसको छोड़ देंगे। देखिए कैसे, अब 3 में 10 पूछ रहा है ना, कहने का मतलब 1 से लेकर 10 तक प्राकृतिक संख्याओं में 3 कितनी बार आएगा। तो 3 को 10 में भाग दे रहे हैं, 3 से 10 में, तो 3 त्रिक की कितना 9, कितना बचा 1। लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। अब बचा हमारा भागफल 3 न हो, तो देखिए इसी 3 में 3 से फिर भाग दे देंगे। बचा ये हमारा भागफल है, ये क्या है, भागफल, और ये हमारा क्या है, भाज्य है। ये हमारा भाजक है, ये हमारा भाज्य है, और ये हमारा क्या है, भागफल होता है। ये भी हम बता देंगे। देखिए अब 3 में 3 से भाग देंगे तो 3 में 3 कितनी बार आएगा, एगो बताइए। अगर हम हैं अपनिए में हम कितनी बार आ सकते हैं, अगर हम हैं तो अपने में कितनी बार, 1 बार। कैसे, अब 3 है तो 3 में कितनी बार आएगा, 1 बार ना आएगा हो, बोलिए। तो कितना हो गया,
कट गया, यानी ये एक बार आ गया और ये कितनी बार आ गया, 3 बार आ गया। और टोटल अगर कह दे बाबू, टोटल 3 कितनी बार आया है, तो कितनी बार आया है, 3 और 1 कितना, 4। कितना बाबू, 4 बार। कितना बार, 4 बार। समझ में आ गया दोस्तों। तो इसी तरह आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले टाइम में। ओके दोस्तों, नमस्कार, बाय बाय।